तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अपनी वोट बैंक की तलाश को लेकर बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में ही एक नई कला सामने आई है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से एक बार फिर दरकिनार कर दिया और इसको लेकर अभी एक नई मुसीबत भी ले ली है। अब इसके बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या मायावती के भतीजे आकाश आनंद खुद मायावती के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएंगे और अब वो खुद चंद्रशेखर के राह पर निकल पड़ेंगे, जिससे मायावती की जो बची खुची ताकत है वो भी खत्म हो जाएगी। ये पूरा समीकरण समझिए कि आकाश आनंद को राजनीति के भविष्य को समझने के लिए आपको उन परिस्थितियों को भी समझना चाहिए जिसमें चंद्रशेखर रावण दलितों के नेता बने, दलितों के, और इतने बड़े अब चेहरे हो गए कि मायावती के उम्मीदवार उतारने के बावजूद उन्होंने नगीना लोकसभा सीट से निर्दलीय ही जीत दर्ज कर ली और सांसद बन गए, जबकि मायावती का लोकसभा में खाता भी नहीं खुला और विधानसभा में भी जो एक सीट मिली उसकी वजह से मायावती नहीं बल्कि खुद उमा शंकर सिंह थे जिनका अपना वोट बैंक था। चंद्रशेखर दलितों के नेता तब बने जब मायावती अपनी सियासत के उत्तरार्ध में पहुंच चुकी थी और 2007 से 2012 तक अपने दम पर यूपी में सरकार बनाने वाली मायावती 2012 के विधानसभा चुनाव में 80 सीटों पर सिमटकर सत्ता से बाहर हो गई। इसके ठीक 2 साल बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में बीजेपी की आंधी चली, बसपा पूरी तरह से साफ हो गई और उसे एक भी सीट नहीं मिली। दलित नेतृत्व के इस गैप को भरने के लिए चंद्रशेखर आगे आए और उन्होंने साल 2015 में बनाई भीम आर्मी। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की आंधी चली और बसपा 19 सीटों पर सिमट गई। धीरे धीरे सीट घटती चली गई बसपा की। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तो चंद्रशेखर की जो जमानत थी वो भी जब्त हुई। चंद्रशेखर लगातार आंदोलन करते रहे, जेल जाते रहे, दलितों की आवाज उठाते रहे और इस सब के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा की गठजोड़ हुई, गठबंधन हुई और बाद में जब बसपा सिर्फ 10 सीटों पर सिमट गई तो इसके अगले ही साल चंद्रशेखर ने तय किया कि अब वो राजनीति में उतरेंगे, क्योंकि मायावती के पास अब वो सियासी ताकत नहीं है कि दलित उनके भरोसे पर रहे। और पार्टी बनाने के बाद चंद्रशेखर ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा और वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जहां उनकी जमानत जब्त हो गई। साल 2024 में नगीना के लोकसभा सीट जीतकर न सिर्फ खुद को लोकसभा में स्थापित किया बल्कि दलित समाज के लिए एक नेतृत्व भी पेशकश कर दी चंद्रशेखर ने। अब इस सियासी पारी के दौरान चंद्रशेखर ने कई बार मायावती से मुलाकात करनी चाहिए, उनसे गठबंधन भी करना चाहा, उनके साथ रहना भी चाहा, लेकिन मायावती ने हमेशा इसके लिए इनकार करती रही और चंद्रशेखर इस सियासी मैदान में अकेला चल पड़े, जिसमें जीत भी हासिल हुई लोकसभा में। अब जो चंद्रशेखर वाली जो चुनौती है वो मायावती के भतीजे आकाश आनंद के पास भी है। आकाश आनंद भी 2017 से राजनीति में सक्रिय हैं और मायावती के मंच से अपनी राजनीति शुरू करने वाले आकाश आनंद को मायावती ने न सिर्फ अपना उत्तराधिकारी बनाया बल्कि बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया था। लेकिन राजनीति में सक्रिय आकाश आनंद जब 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरे तो उनके भाषण वायरल होने लगे और वो भरे मंच से पीएम मोदी को ललकारने लगे और मौजूद जनता तालियां बजा बजा कर जताने लगी कि अब उन्हें उनका नेता मिल गया जो खुलकर बात करता है। लेकिन मायावती को ये बात खलने लगी, आकाश आनंद की इतनी लोकप्रियता बढ़ रही है। अब आकाश आनंद की जो बढ़ती लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता को बढ़ने की वजह से मायावती को नागवार गुजरी और चुनाव के बीच में ही मायावती ने उन्हें राजनीति में अपरिपक्व बताते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया और उनकी
चुनावी रैलियां भी कैंसिल कर दी गई और उन्हें राजनीति में दरकिनार कर दिया। और इसके साथ ही मायावती ने आकाश को अपने उत्तराधिकारी के पद से भी हटा दिया। ये फैसला था 7 मई 2024 का, तब जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। और इसी बीच में चुनाव के नतीजे आए तो मायावती का खाता भी नहीं खुल पाया और वोट जो था वो 10% कम हो गया, 10% से भी कम हो गया। और यही वो चुनाव था जिसमें चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की और सांसद बन गए। तब मायावती को फिर से भतीजे आकाश आनंद की याद आई और 27 दिनों के अंदर अंदर अपना फैसला वापस ले लिया और आकाश आनंद फिर से बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के उत्तराधिकारी बन गए। लेकिन मायावती इस फैसले पर कायम नहीं रह पाई। पहले तो आकाश आनंद को के जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला। आकाश आनंद के एक और करीबी नेता को पार्टी से बाहर किया और अब 2 मार्च को मायावती ने आकाश आनंद को भी सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से और अपने उत्तराधिकारी के पद से भी हटा दिया। अब बल्कि आकाश पार्टी से भी बाहर कर दिए गए हैं। पार्टी की तरफ से जो प्रेस रिलीज किया गया है उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाकर अलग कर दिया गया है। अब आकाश आनंद रामजी गौतम के पूरे देश के लिए पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अब रामजी गौतम को पूरे देश के कोऑर्डिनेटर बनाया गया है आकाश आनंद की जगह पर। तो मायावती के फैसले पर आकाश आनंद का बयान आया। आकाश आनंद ने क्या कहा? आकाश आनंद ने मायावती के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया साइट प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया, लिखा कि आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं और उस फैसले के साथ खड़ा। अब ये तो आकाश आनंद की त्वरित प्रतिक्रिया है, तुरंत प्रतिक्रिया है, जिसका सीधा मतलब ये भी है कि आकाश आनंद अब भी मायावती के साथ ही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कब तक? जिस नेशनल कोऑर्डिनेटर की पोजीशन उनके पास थी वो तो अब उनके पिता के पास तो है, लेकिन उनके साथ ही उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ भी पार्टी से बाहर कर दिए गए। ऐसे में क्या आकाश आनंद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? इंतजार करते रहेंगे और कब तक मायावती अपना फैसला बदलती रहेंगी, बदलेंगी और उन्हें राजनीति में वापस लेंगी? या फिर आकाश आनंद भी चंद्रशेखर की तरह ही उठकर खड़े होंगे और ऐलान करेंगे कि दलितों के नए रहनुमा अब वो हैं और फिर चंद्रशेखर मायावती से हाथ नहीं मिला पाएंगे। वो भी आकाश आनंद से हाथ मिलाकर उन्हें अपने साथ आने का न्योता देंगे। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि मायावती के इस फैसले से बसपा को नुकसान के अलावा फिलहाल कुछ हासिल होने वाला नहीं दिख रहा। आगे की राजनीति में क्या कुछ नया आता है, अगर इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही पहुंच रही हो तो हमारे चैनल फ्री न्यूज बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।